दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ये मेरे पास सुकम का इन्वर्टर है 850 वाट का। तो ये यूपीएस मोड पे बिल्कुल ठीक ठाक है, ओके है, मतलब आउटपुट निकाल रहा है इसकी। ये देखो मैंने स्विच इसका प्रेस किया और यूपीएस मोड ओके हो गया। और जब भी मैं मेन लगाऊंगा तो ये बीप की साउंड निकालने लगेगा। दोस्तों ये स्विच प्रेस किया और कुछ सेकंड के बाद ही इसके ये बीप बंद हो गई है। और फिर से स्विच ऑन किया और फिर ये बीप निकालने लग गया। दोस्तों ऐसे केसेस में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है या तो फ्यूज की वजह से आती है, या फिर रिले की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मॉइस्चराइजर की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है मोस्टली, जो हमारा आईसी सेंस नहीं कर पाता प्रॉपर। तो अभी मैंने बोर्ड ओपन किया है, ये देखो आप देख सकते हो इसमें मॉइस्चर की वजह से काफ़ी डस्ट जमी हुई है बोर्ड पे। तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये डस्ट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम शो कर सकता है। तो अभी मैंने इसका जो फ्यूज है वो तो चेक किया है, फ्यूज़ तो बिल्कुल ओके है। तो अभी ये आईसी को हम एक बार निकाल के साफ़ करके बिल्कुल इसके जो मेन जंपर है उसमें लगा सकते हैं। ये देखो ये डस्ट बोर्ड पे लगी हुई है बिल्कुल। एक बार कोई भी अच्छे क्लीनर से आप इसे साफ़ कर सकते हो बोर्ड के पूरे को, ताकि कोई और प्रॉब्लम और दिक्कत शो ना हो इस बोर्ड में। तो मैंने अभी जो आईसी को निकाला था बाहर उसको साफ़ किया रिमूवर से और फिर फिट कर दिया जंपर में। तो देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स देता है इन्वर्टर। दोस्तों ये हाँ ये मेन लगाई है और ये मेन सेंस कर गया है और चार्जिंग भी सेंस करने लग गया है ये। और अभी मैं आपको एम्पेयर मीटर से चेक करके बताऊंगा। ये बिल्कुल ठीक है। हमारे इन्वर्टर में जो प्रॉब्लम आ रही थी बीप की वो बिल्कुल ही मॉइस्चर की वजह से आ रही थी दोस्तों। तो हमारा जो आईसी को सेंसिंग नहीं मिल रही थी प्रॉपर। तो अगर आपके इन्वर्टर में कोई और दिक्कत है, फ्यूज भी आपके इन्वर्टर का बिल्कुल ठीक है, आईसी भी बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार रिले को चेक कर सकते हो। रिले की प्रॉब्लम ही आ जाती है मोस्टली, रिले का सर्किट जो कनेक्ट नहीं हो पाता प्रॉपर। तो यही थी आज की मेरी वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एक बार।